समझ लीजिए आप। अब सफाई की हम लोग गुलामी करेंगे क्या? आजमगढ़ में इतना दम नहीं है कि आजमगढ़ का बच्चा वहाँ पे दिल्ली में जाकर के आजमगढ़ की आवाज़ उठा सके। सफाई से आकर के आवाज़ उठवाएंगे। हम लोग उसका संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब, उसका संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं इसीलिए कि उसकी 10 सीटें दे दी गई इनको। आजमगढ़ का लाल नहीं मिला लड़ाने के लिए, सफाई के लाल आ गए हैं। 5 की 5 सीटें जो है यादवों को दी गई हैं। सब जो है सफाई के लाल ही यादव बनेंगे। आजमगढ़ ने उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी का पहला मुख्यमंत्री दिया आजमगढ़ में। लोकसभा चुनाव छठे चरण में पहुंच गया है और आज उसकी वोटिंग हो रही है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता श्री स्वर्गीय राम नरेश यादव जी के सुपुत्र अजय नरेश जी। अजय नरेश जिस तरीके से अब हाल फिलहाल में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और इनके छोटे भाई सपा का समर्थन कर रहे हैं, तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। दोनों भाई आपस में जब मिलते होंगे तो कभी अप्रोच आपने किया कि आ जाओ हमारी पार्टी में? मैं थोड़ा सा आपको सुधार दूं। जी। पहले तो बाबूजी जनता पार्टी के बड़े नेता थे, तभी जनता पार्टी सरकार में बाबूजी मुख्यमंत्री बने, माननीय राम नरेश यादव जी। बाबूजी कांग्रेस के भी बड़े नेता थे। राज्यपाल बनने के बाद वो किसी दल में नहीं रहे। दूसरा सुधार दूं कि वो हमारे बड़े भाई हैं कमलेश यादव जी, बड़े भाई हैं। वो कांग्रेस पार्टी में अभी तक सक्रिय में ही था, लेकिन वो भी सक्रिय, वो ठीक है, भाइयों का है, सब चलता है। जब मुलायम सिंह जी की बहू इधर रह सकती हैं तो हम इधर कहीं नहीं रह सकते हैं, ये कौन सी बात है? जी। तो ये विचारधारा की आपस में लड़ाई है। लड़ाई नहीं है, उसको लड़ाई नहीं कह सकते हैं। हाँ, अपना जो है जिसको जहाँ दिख रहा है वहाँ अपना लगे में विचारधारा। क्या बात, कौन सी बात आपको प्रभावित कर गई मोदी जी की आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? राष्ट्र निर्माण की बात जी। इनकी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं सब अंत्योदय से प्रभावित होकर के रहती हैं। जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप देखिए, जो लाइन में कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है, लास्ट में जो है वहाँ तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुँचता है, बिना जाति भेद के, बिना किसी धार्मिक भेद के, एकदम समभाव के तरीके से होता है। ये 2 चीज़। तीसरा, भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना पे वो काम कर रहे हैं। चौथा, आप मान के चलिए कि भारत को स्वावलंबी बनाना। और आप देखते होंगे कि एक समय ऐसा था कि छोटे छोटे पिद्दी देश भी जो है भारत को आंखें दिखा देते थे। अब दिखा के दिखाएं, अब आंखें दिखाएं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है। ये हो गया, ये राष्ट्रीय भावनाएं हैं जी। धारा 370 कितने वर्षों तक जो है एकदम गुलामी का गुद्धों तक था। मतलब आप समझिए, संविधान वहाँ लागू नहीं होता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान वहाँ लागू नहीं होता था। सवर्णों के साथ न्याय नहीं होता था, महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता था। जब धारा 370 वहाँ से हटा है, तब आप जा कर के वहाँ पर एक विधान, एक पहचान और आपका एक संविधान प्रधान, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान जाकर के लागू हुआ। तो क्या इन सब चीज़ों से हम लोगों को प्रभावित नहीं होना चाहिए? मोदी जी से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम लोग उसी से प्रभावित हुए और कोई चीज़ नहीं भाई। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी से लेके जितने लोग थे सब लोग धारा 370 हटने का विरोध कर रहे थे। मतलब जिस पार्टी का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ था, देश की आज़ादी के लिए हुआ था, वही धारा 370 हटाने का विरोध कर रहा है पार्लियामेंट में। तो कैसे क्या होगा आप समझिए। इसीलिए उन लोगों का दुर्गति ये हो रही है। और देखिए 50 मतलब कितने 500 वर्षों के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ। आप देख रहे होंगे टेंट में प्रभु राम जो है विराजमान थे, वहाँ से उनको हटा करके भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्या हम लोगों को सनातन धर्म तो चलिए एक अलग चीज़ है, क्या एक भारतीयता की, राष्ट्रीयता की भावना की वजह से हम लोगों को नहीं आना चाहिए बीजेपी में? तो यहाँ पर आकर के हम जो है पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं भैया। आपने कहा कि विश्वगुरु की जो परिकल्पना है मोदी जी उसको आगे ले जा रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप। देखिए कब राशन कब देना शुरू किया गया? कोविड के समय से देना शुरू किया गया भाई। कोविड में लोगों को नितांत आवश्यकता थी, उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि नहीं यार ज़रूरत है। वास्तव में जो राशन हमारा ख़राब हो जाता था पहले की सरकारों में, आप देखते होंगे न्यूज़ में आता रहा होगा, पानी में सड़ गया, गल गया, चूहे खा गए, अनाप शनाप चीज़ें हो जाती थी, कैसे कैसे एक्सक्यूज़ेज आते थे वहाँ पर।
तो उस अनाज को अगर जनता का अनाज जनता से लिया गया, जनता के बीच में जा रहा है, अगर उसको दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है भाई। आपके घर में 10 दिन अगर मेहमान आकर के रुक जाता है, 20 दिन रुक जाता है, तो लगता है कि यार आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है। और यहाँ जो है उस समय से लेकर के अभी तक जो है राशन मतलब वितरित किया जा रहा है, कह लीजिए, या जिसको ज़रूरत है दिया जा रहा है, तो उसमें खराबी क्या है। कितनी सीटें जिस तरीके से यूपी में 400 पार तो बीजेपी कह ही रही है, यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? भाई अभी माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे रैली में, वो बोल करके गए, हम लोग कितना बोले थे, वो 80 बोल रहे थे, 75 सीटें बोल रहे थे। हम लोग तो उसी पे हैं भाई, जो हमारा नेता बोलेगा हम लोग लगे हैं उस पर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो निकल गया तो वो प्रधानमंत्री तो बन ही गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की रास्ता तो प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर सीट उनकी आ गई उत्तर प्रदेश में बढ़िया, वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे। तो आपको लग रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल बनना चाहिए, जनता को उनको आशीर्वाद देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए करना चाहिए, विश्व गुरु बनाने के लिए करना चाहिए, स्वावलंबी भारतवर्ष के लिए करना चाहिए। और बीजेपी कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर 400 प्लस हो जाए, और वो गोविल भी उसमें थे, उन्होंने कहा कि हाँ परिवर्तन होना चाहिए संविधान में। क्या लग रहा है आपको? अरे ये सब अनाप शनाप चीजें। कभी अरुण गोविल का स्टेटमेंट सुनिए ना, कब कौन बोल दिया कि संविधान में परिवर्तन हो रहा है? कौन सा बीजेपी के नेता ने कह दिया संविधान में परिवर्तन होना चाहिए? भाई सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून को एकदम शिथिल कर दिया था, पार्लियामेंट में ला करके उन्होंने पारित कराया है। आप कह रहे संविधान संशोधन कर देंगे, मतलब हद हो गई यार। आप लोग जानकारी लीजिए उसको। जब से 400 प्लस सीटें बीजेपी का नारा है, इसी को आधार बनाकर विपक्ष कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। ये अरे विपक्ष आप कहने दीजिए उनको, उनसे पूछिए चीजें कैसे क्यों बदल देगा भाई। आप ये कभी प्रश्न पूछे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून को खत्म कर दिया था, पार्लियामेंट में ला करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसको पास कराया। भाई मेरे कैसे खत्म कर देंगे आप बताइए ना। महिला कानून, उसके लिए सब संघर्ष हो रहा है, EWS उसके लिए संघर्ष हो रहा है। आप कह रहे हैं संविधान बदल दें, कहीं नहीं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। क्यों विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो फिर ये ऐसा करने का मुद्दा क्या होगा भैया? आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें दे दी गई हैं, 10 की 10 सीटें दे दी गई। इनको आजमगढ़ का लाल नहीं मिला लड़ाने के लिए, सैफई के लाल आ गए हैं। 5 की 5 सीटें जो है यादवों को दी गई हैं, सब जो है सैफई के लाल ही यादव बनेंगे। आजमगढ़ ने उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री दिया, OBC का पहला मुख्यमंत्री दिया आजमगढ़ में। आजमगढ़ OBC नहीं, सारे समाज का। आजमगढ़ ने उत्तर प्रदेश को नेतृत्व प्रदान किया था, समझ लीजिए आप। अब सफाई की हम लोग गुलामी करेंगे क्या? आजमगढ़ में इतना दम नहीं है कि आजमगढ़ का बच्चा वहाँ पे दिल्ली में जाकर के आजमगढ़ की आवाज़ उठा सके। सफाई से आकर के आवाज़ उठवाएंगे? हम लोग उसका संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब, उसका संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं, इसीलिए कि जागो, देखो, चश्मे पे जो पर्दा लगा है, धूल लगा, उसको साफ करो, देखो, समझो, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग हैं आदिपुर के पोलिंग बूथ पे और अजय नरेश जी हमसे जुड़े हुए थे।